हमास इजराइल जंग अपने सबसे भीषण दौर में है। हालत यह है कि उत्तरी गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए इजराइल की सेना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस युद्ध का एक और मोर्चा अरब देशों में खुला है, जहां एक तरफ है ईरान के प्रॉक्सी संगठन जो लगातार ईरान, इराक और सीरिया के अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ है अमेरिकी सेना जो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब ये जंग हथियारों की होड़ में तब्दील हो चुकी है, जहां नए नए वेपन प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। गाजा की जंग में और बढ़ेगी गर्माहट। इजराइल युद्ध की तपिश से जल उठेगा मध्य एशिया। मिसाइल चक्रव्यूह में उलझे अमेरिका और ईरान। अब होगा वार पर वार बेहिसाब। गाजा जल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। चीख पुकार से धरती कांप उठी है। الآن توتر ورعب في داخل مستشفى الأندونيسيا। इजराइल और हमास की जंग में दुनिया के एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनकी तबाही ने गाजा पट्टी को बर्बाद करके रख दिया है। गाजा पट्टी की जंग ने पूरे मध्य एशिया को अपनी चपेट में ले लिया है। जिसकी आड़ में अमेरिका के दुश्मनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस जंग का मैदान है इराक, ईरान और सीरिया। फर्क बस इतना है कि गाजा पट्टी में हमास इजराइल में वॉर छिड़ा है और मध्य एशिया के दूसरे इलाकों में अमेरिका और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के बीच जंग छिड़ी है। सीरिया और इराक के अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक ईरानी संगठनों ने पिछले एक महीने में अमेरिकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए हैं और ये लगातार जारी है। अब मध्य एशिया की ये जंग नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका नाम है सरीम मिसाइल।
ये एक ऐसा नाम है जो इस जंग में अभी तक नहीं सुना गया था, लेकिन खबर यह है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने इसे अमेरिका के खिलाफ जंग के मैदान में उतार दिया है। सरीम छोटी दूरी की स्मार्ट मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर के आसपास है। 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने की ताकत रखती है। सरीम मिसाइल परमाणु और जैविक हथियारों से हमला करने में माहिर है। इसका रोड मोबाइल सिस्टम इतना आधुनिक है कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। एक तरफ गाजा पट्टी में बमबारी तो दूसरी तरफ इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस बीच ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को यह मिसाइल कहां से हाथ लग गई है। ये किसने दी? अमेरिका और इजराइल का ये नया दुश्मन कौन है? दुश्मन तो पुराना ही है। सरीम मिसाइल नाम का ये हथियार भी पुराना है, बस इसको एक नया नाम दिया गया है। इसका पुराना नाम है फतेह 110। फतेह 110 ईरान की पुरानी मारक मिसाइल है जिसकी तकनीक चीन से हासिल हुई थी। फतेह 110 वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल करके ईरान ने मार्च के महीने में इराक में 10 इजरायली ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। माना यही जा रहा है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने फतेह 110 को नया नाम देकर अमेरिका को दहलाने की साजिश रची है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब इराक और ईरान साजिश रच रहे हैं तो अमेरिका क्या कर रहा है? तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका न केवल रणनीति बना चुका है बल्कि उसने अपनी पहली चाल भी चल दी है और इस चाल का नाम है एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। इसका सबूत है ये तस्वीर। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अमेरिका ने अपनी एक बड़ी चाल मध्य एशिया में चलती है, जिसका प्रयोग कुछ दिन पहले शुरू भी कर दिया। हाल ही में लाल सागर की तरफ से ईरान के हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। अमेरिका का दावा है कि उन्हें इन एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से हवा में ही खत्म कर दिया गया। एरो 3 को दुनिया की सबसे उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। इसे विशेष रूप से लंबी दूरी से जमीन पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इसे अमेरिका और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। एरो 3 मिसाइलों को ईरान से हमले के खतरे को रोकने के लिए खास तौर पर विकसित किया गया था।
मतलब ये कि जमीन से लेकर हवा तक, गाजा पट्टी से लेकर इराक, ईरान तक शोले ही शोले बरसेंगे, तबाही तबाही होगी। संयुक्त राष्ट्र लगातार जंग की इस आग को बुझाने में जुटा है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि युद्ध की गर्माहट लोगों को और झुलसाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।